बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है आपकी 9th क्लास का जो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, आज हम उसी की जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमारे पास जो है कि अगर x + 1 और x = 3 के हैं, फाइंड आपने क्या करना है x² + 1 और x का स्क्वायर और x³ 4 + 1 और x³ 4 जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप दोनों को जो है वो सेपरेटली यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आपने कुछ फॉर्मूले बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि x + 1 और x = 3। तो फॉर्मूले आपने बड़े होंगे स्केल के a + b का होल स्क्वायर ये इक्वल टू किसका होता है a किलो + b किलो + 2ab। ओके, अब अगर आप इसमें कुछ वैल्यूज की उसके मुताबिक उसमें वैल्यूज की पुटिंग करें, यानी x + 1 और x का स्क्वायर में लूँ, तो स्टूडेंट उसी तरह से x किलो + 1 और x किलो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 2ab। तो स्टूडेंट इसका आंसर में क्या मिला है 3 का स्क्वायर आ रहेगा और x² + 1 और x², देन आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2। तो 3 का 9 कर देते हैं। ओके, x² + 1 और x² + 2। अब यही 2 स्टूडेंट की तरह के माइनस हो जाए तो 9 में से हम क्या कर देंगे 6 को 7 बचेगा हमारे पास। x² + 1 और x² का आंसर है 5 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पार्ट का दूसरा इधर कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है कि x³ 4 + 1 और x³। अब आपने करना क्या है, आपने यही काम जिस पे किया है अब इस पे करेंगे। कैसे, क्या हम यहाँ पर x³ + 1 और x³ का स्क्वायर लेंगे, डेफिनेटली इक्वल टू 7 के था, इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स क्या करेगा x³ यानी a किलो + b किलो + 2ab। 7 का क्या होता है 49, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा x³ 1 और x³ + 2 = 49 और x³ + 1 और x³ ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद हमारे पास 7 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके जी, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ फाइंड x³ और +5। उसने कहा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर आपके पास जो गिवन है वो स्टूडेंट्स क्या है x + y = 5 है और x - y क्या है 3 है। जी तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हम पहले देखते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम इसे नॉर्मली हल करें। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि दरअसल x + y का जो क्यूब होता है ना, वो होता है हमारे पास x³ + y³ + 3xy × x + y। अब अगर मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ठीक है मुझे फाइंड करना है। इसका आंसर भी स्टूडेंट मुझे पता है, इसका आंसर भी मुझे पता है, मुझे x y का आंसर नहीं पता, ठीक है, मुझे इसका आंसर नहीं पता, मुझे तो ये वाला साइड नहीं पता है, ठीक है। पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पहले से सेपरेटली फाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, इधर मैं फाइंड कर देता हूँ आपको। आपने बेसिकली ना एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, 4/2 के अंदर आपका पहले ही क्वेश्चन का दूसरा शायद
आपने इस तरह से फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x y। ठीक है स्टूडेंट, आपने इस तरह का फॉर्मूला वहां पे यकीनन पढ़ा होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सिंपलिफाई कर दूं 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4xy 25 9, तो 25 में से स्टूडेंट्स 9 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा 16, तो 4 ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगा, तो 16 पे 4 डिवाइड करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा 4। तो स्टूडेंट हमें x y का जो आंसर मिला है वो मिला है हमें 4। अब इसकी जगह पे भी हमें आंसर मिलेंगे, अब तो हमने सिर्फ वैल्यूज की पुटिंग करनी है, तो तैयार हो जाएगा 5 का क्यूब है, x क्यूब हमने फाइंड करना था, इसका आंसर भी 4 और इसका आंसर 5। 5 का 25 125, x का क्यूब y का क्यूब, ठीक है 3 4 12 12 5 60, ठीक है हमें 60 मिला, तो ये 60 इधर आके आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स 125 माइनस 60 करें कितना आंसर आता है आपके पास माइनस करने के बाद जी 65 नंबर। तो यही आपका फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 को। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, उसने कहा है हमें कि अगर p हमें दिया गया हो p इक्वल टू 2 प्लस 3 का स्क्वायर, ओके। तो उसने यहाँ पे ना 4 जुज यहाँ पे दिए हमें, ये चारों जुज आपने फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे 4 जुज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इधर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसने हमें कहा है, हम स्टूडेंट जो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले जो क्वेश्चन हमसे कहा है p प्लस 1/2, सेकंड में उसने कहा है p माइनस 1/2, थर्ड में उसने कहा है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ऐसी है। देन फोर्थ में स्टूडेंट उसने हमसे ये मुताबिक कर दिया है कि p का स्क्वायर माइनस 1/p का स्क्वायर। तो ये चारों पार्ट में यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चारों पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, एक पार्ट हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, एक हम इधर कर लेंगे और एक इधर और एक उधर, ओके हो गया। तो सबसे पहले हमने 1/p को निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले तो 1/p को फाइंड करना है ना, तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 1/p, तो डेफिनेटली ये भी क्या बन जाएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब पहले मुझे 1/p का आंसर निकालना है, तो स्टूडेंट मैं 1/p का आंसर कैसे निकाल सकता हूँ जी, तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, किसके साथ 2 माइनस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट। अब मुझे नजर आ रहा है स्टूडेंट तो वाला 1 से मल्टीपल होगा, तो नो चेंज, और ये पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, अलग अलग दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो जब अलग स्क्वायर आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये 4 बन जाएगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, 4 में से 3 निकाल देंगे, एक बचेगा, वो बटे में लिखें चाहे ना लिखें, तो स्टूडेंट हमें 1/p का आंसर जो मिलेगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट का, ओके। तो जो कि मेरा पहला जो क्वेश्चन था वो था दोनों को जमा कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जमा करके देख देते हैं p प्लस स्टूडेंट हमारे पास 1/p जी, p का आंसर मेरे पास कितना था स्टूडेंट 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, 1/p का आंसर कितना है ये वाला 2 माइनस 3 का रूट। तो स्टूडेंट्स ये वाज़ेह था कि कैंसिल हो जाएंगे और 2 जगह 2 कितना होता है 4, तो हमें पहले पॉइंट का आंसर मिल गया है, यानी कि ये वाला हमने सॉल्व
कर लिया है, ठीक है। अब हम लेके आते हैं दूसरे जूस को। तो स्टूडेंट दूसरे जूस में हमारे पास क्या था, p माइनस 1/2। p का आंसर कितना है 2 प्लस, ठीक है। फिर चूंकि माइनस आ जाए तो मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ। 1/p का आंसर कितना है स्टूडेंट 2 माइनस p का 2। तो माइनस में आप को चेंज कर देना है 2 प्लस 3 माइनस का 2 प्लस का 3। अब इसके स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, क्या बनेगा। तो स्टूडेंट ये किसका आंसर आ चुका है p माइनस 1/p का। तो स्टूडेंट दूसरा रूल भी याद हो चुका है, ओके। अब हमें थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पॉजिटिव वाले का ले ले स्क्वायर चाहे नेगेटिव वाले का ले ले, एक ही बात है, ओके। चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले ले, एक ही बात है। मैं इसको ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ p प्लस 1/p दैट विल बी इक्वल टू 4। मैंने इस तरफ भी स्क्वायर दे दिया, इस तरफ भी स्क्वायर दे दिया। इसका फॉर्मूला बता दें, a किलो प्लस b किलो प्लस 2ab। 4 का 16 आ जाना, p से b ने क्या हो जाना कैंसिल हो जाना, 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 15। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 14 जो है वो इसका आंसर आ चुका है, ओके। सॉरी ये p का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, ओके। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इजी है, कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि p का स्क्वायर माइनस 1/p का स्क्वायर इक्वल होता है p माइनस 1/p p प्लस 1/p। तो नेगेटिव वाले का आंसर कितना है, ये पॉजिटिव वाले का आंसर कितना है, ये दोनों को ज़रूर दे देंगे, सिंपल। तो कितना है ये हमारे पास 2 × 3 का स्क्वायर रूट है और एक हमारे पास होता है 4। तो ये स्टूडेंट्स मल्टीपल होने से क्या बनेगा 8/3 का अंडर रूट, यहाँ से किसका है p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने इसके सारे पार्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम पैटर्न देखते हैं, क्या सेम तो नहीं है सारे का सारा इससे। तो जी स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है। हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, अभी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें कहा है a का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। देन आपके पास है प्लस a का स्क्वायर माइनस और डिवाइड किससे हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2 है और बिट में माइनस आ जाते हैं, बाकी किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन उसने कहा है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई कैसे करते होते हैं, तो सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपने इसे जो है बटे में जो है जजर वगैरह ना आने दें। अभी हम इसको करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो a का स्क्वायर प्लस 2, ओके, प्लस हम इसे रैशनलाइज करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स रैशनलाइज के बारे में आपको यकीनन इल्म होगा, अगर नहीं इल्म है तो देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बटे में नेगेटिव नजर आ रहा है, हम पॉजिटिव वाले से मल्टीपल भी कर देते होते हैं और डिवाइड भी कर देते होते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट है और a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2। तो जी तो स्टूडेंट्स ऊपर हमें नजर आ रहा है वो
फॉर्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर वाला, और नीचे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम इसे क्लोज करें फिर कि ए स्क्वायर प्लस 2 सॉरी ठीक है, इसमें जो उल्टा से रखा था प्लस, क्योंकि ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं, इन पे क्या आएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। जो नीचे वाली टर्म है स्टूडेंट्स वो एक नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का है, उनमें अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इस पे अलग से स्क्वायर आ जाएगा और इस पे अलग से स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब हमें ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का मैं फॉर्मूला आपको कर देता हूं, ए की 2 बी की 2 प्लस 2 इंटू ए बी, ओके। तो बटे में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास, ये स्क्वायर जो खत्म हो चुका था, ए स्क्वायर प्लस 2, ये भी स्क्वायर खत्म हो चुका है और इस माइनस ने इनके अलामतों को चेंज भी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस का 2 बन जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ऊपर ले चलते हैं जैसे यहाँ पे, तो क्या बनेगा स्टूडेंट फिर यहाँ पे, एक तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस नंबर में ए का स्क्वायर माइनस 2 और फिर प्लस आ रहा है 2 और ये एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, तो इसे मैं इकट्ठा लिख देता हूँ ए की पावर माइनस का 4, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से मैंने इसे इकट्ठा कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ से ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 प्लस 2 कितना हो रहा है 4। अब देखें ऊपर से कुछ चीज कैंसिल तो नहीं हो रही, स्टूडेंट हो रही थी ये हो रहे थे, क्या बना था 2 ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की 4 माइनस 4 बटा 4, ओके। उसको ऊपर में से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से कैंसिल हो गए, 2 बचा था, तो ये स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर है, ओके। जी तो हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया है, ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है उसे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, वो भी सिंपलीफाई का है, क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट है। तो हाँ जी क्या है क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स, उसे हम भी देख लेते हैं यहाँ पे कि 1/a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1/a प्लस a स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है 2 तरीके हैं, या तो हम इसे अलग अलग रैशनलाइज कर रहे हैं या फिर हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को इसी लगता है हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो जी तो एलसीएम अगर हम लेते हैं दोनों ही टर्मों को लिख दिया जाएगा, तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगी, ये सारी के सारे आ जाएंगे ऊपर, फिर माइनस आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगी
कि ये सारे के सारे 1 से मल्टीपल होने से नो चेंज। ओके, तो स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है a प्लस, उसके बाद माइनस का a प्लस a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ओके, और बटे में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, तो जितने इनको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद स्टूडेंट हमें क्या मिलने जा रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और चूंकि यहाँ से ये कैंसिल हो चुके हैं तो बटे में हमारे पास स्टूडेंट इस स्क्वायर बना। अब इसमें ये कैंसिल हो चुके थे, इस माइनस ने इनके अलावा को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट, ये नेगेटिव का हो गया और ये पॉजिटिव का हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचा है आपका वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स कौन सा है, अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है।